अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं बरासत हाशमी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के एक और प्रैक्टिकल के साथ। वेरी सिंपल प्रैक्टिकल है। इसमें आपने सिर्फ कुछ वेरिएबल्स के अंदर, डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर इनपुट लेना है और उन इनपुट्स को अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट स्पेसिफायर उसको प्रिंट करवाना है। अच्छा, देखिए इसका सोर्स कोड क्या कह रहा है। सोर्स कोड कह रहा है कि हमने हेडर फाइल एज़ यूजुअल, जैसे कि हमारी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे, उनमें हमने इंक्लूड की दोनों हेडर फाइलें conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हमने लाइब्रेरी फंक्शन इंक्लूड करवा दिए। फिर हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया, मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट किया। मेन फंक्शन के ब्लॉक के बाद हमने दो चीज़ें डिक्लेयर की हैं। एक हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप है, कैरेक्टर टाइप एक वेरिएबल है जेंडर, और कैरेक्टर टाइप ही एक एरे है, उसका नाम रखा है हमने नेम, और उसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, 25 एलिमेंट्स का एक एरे बनाया है। फिर समझ लीजिए, कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसमें हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जेंडर, और उसी डेटा टाइप के साथ एक एरे डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा नेम। अच्छा, ये एरे क्यों है कि इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि ये एरे है। क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर टाइप्स हैं, इसको हम चार कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में चार कहते हैं, और ये कैरेक्टर डेटा टाइप है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल या एक से ज़्यादा एरे सेम डेटा टाइप के एक ही लाइन में डिक्लेयर किए जा सकते हैं। फिर इंटीजर टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम रखा उसका एज। फ्लोट टाइप एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम रखा हाइट। स्क्रीन क्लियर करवाई और सिंपली हमने स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट किया, इंटर योर जेंडर, मेल या फीमेल। मेल के लिए एम प्रेस करें और फीमेल के लिए एफ प्रेस करें, और स्कैन एफ से इनपुट ले लिया किसके अंदर, जेंडर के अंदर। क्योंकि जेंडर कैरेक्टर टाइप डेटा है, इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर %c लगाया। एंड साइन क्यों लगाया है, ये एज ए एड्रेस ऑपरेटर लगाया है। इसी तरह से हमने नेम में इनपुट लिया। नेम क्योंकि स्ट्रिंग एरे है, कैरेक्टर एरे है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर %s लगाया है। एज इनपुट ले ली, एज में स्टोर हो गया। हाइट इनपुट ले ली और हाइट में स्टोर हो गया। स्क्रीन क्लियर करवाई। उसके बाद हमने 1 बाय 1 इनको प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। फंक्शन क्या इस्तेमाल किया, प्रिंट है, बैकस्लैश n, एक लाइन नीचे आएगा, बैकस्लैश t सिर्फ फॉर्मेट के लिए, 5 कैरेक्टर आगे जाएगा। क्या प्रिंट करेगा, नेम, और %s फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और नेम के अंदर जो वैल्यू रखी होगी, अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। नेम के अंदर जो वैल्यू रखी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह से %d, क्योंकि एज इंटीजर टाइप था तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लगाया है, एज की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। हाइट क्योंकि फ्लोट थी इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया %f, मगर इसको रिस्ट्रिक्ट किया है। .2 का मतलब है कि 2 डिजिट तक प्रिंट करना, उसके बाद वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर देना। उसके बाद जेंडर प्रिंट करवा दिए हमने, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और हमने जेंडर की वैल्यू प्रिंट करवा दी। सिंपल प्रैक्टिकल है, इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ये देखिए हमारे पास हमने इसको ऑलरेडी टाइप किया हुआ है ताकि वक्त बच जाए हमारा। हम इसको एग्जीक्यूट मेन्यू में जाएंगे, कंपाइल और रन करेंगे। ये देखिए कंपाइलेशन फॉर्म में कंपाइल करने के बाद उसने रन किया। आपसे पूछ रहा है कि मेल या फीमेल, हम इसको बताएंगे कि मेल, इंटर किया। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि नेम क्या है, मैंने कहा अली। अब ये कहाँ चला गया, अली का नाम स्ट्रिंग एरे में जाएगा। फिर वो आपसे एज पूछ रहा है, मैंने कहा 22, कोई भी एज दे सकते हैं। उसके बाद हाइट पूछ रहा है, हाइट क्योंकि फ्लोट थी तो मैंने कहा कि 4.9 इसकी हाइट है अली की। जैसे मैं एंटर करूँगा इस तमाम वैल्यूज़ को उसने उठा के प्रिंट कर दिया। यही हमारा प्रैक्टिकल था। इट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगले प्रैक्टिकल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।